नमस्कार साथियों, दर्जनों नेता सपा में हुए शामिल। पश्चिमी यूपी में भाजपा को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जहाँ पर बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन उन्होंने लोकसभा के चुनाव में किया है, वहीं पर उसी बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन को दोहराने के लिए अखिलेश यादव जी अब उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर आप लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसके लिए अखिलेश यादव लगातार पीढ़ी की जो भावना है उस भावना को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के ज़मीनी जिताऊ प्रत्याशियों की जो खोज है वो लगातार जारी है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है उस समीकरण को समझते हुए लगातार लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के बाद अब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में, जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां पर अखिलेश यादव लगातार पीढ़ी की जो भावना है उस भावना को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं पर लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने इस बार अपने पिताजी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त किया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उस सरकार को कांटे की टक्कर देते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी अगर 33 सीटें जीती है तो उसमें कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता होगा जहाँ पर बीजेपी जीती ही है, वहीं पर उसकी जो सहयोगी जो दल था आरएलडी ने भी 2 लोकसभा सीटें उसे मिली थी और दोनों ही सीटों पर आरएलडी ने जीत हासिल की है। लेकिन अब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है विधानसभा का उपचुनाव है मीरपुर की विधानसभा सीट पर, तो मीरपुर की विधानसभा सीट पर जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है वहीं पर यह जो सीट है आरएलडी के खाते में पहुँच गई है। और वहीं पर जहाँ पर सीट जो है आरएलडी के खाते में पहुँची है, जयंत चौधरी यहाँ से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेंगे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो टिकट की दावेदारी करने वाले नेता थे वो लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं। और वहीं पर दूसरा जो अपना दूसरी जो पार्टी है उसको लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार दूसरी पार्टियों का जो रुख है वो लगातार किया जा रहा है। दूसरी पार्टी जो मीरपुर की विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में सबसे मजबूती के साथ जो मानी जा रही है वो है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के ही 2022 में चंदन चौहान यहाँ से सपा और आरएलडी के गठबंधन से चुनावी मैदान में उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन अब जब मीरपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, उस उपचुनाव की तैयारियों में जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार जुटे हुए हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को जो नेता हैं कार्यकर्ता उन्हें लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और बड़े दिल के साथ लगातार जनता की जो आवाज़ है उस आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है भारतीय किसान यूनियन की जो एक शाखा है उस शाखा के सदस्यों ने अखिलेश यादव जी से लखनऊ पार्टी कार्यालय में वार्तालाप की है और वार्तालाप करने के साथ साथ जो गन्ना का जो मूल्य है उसको लेकर अपनी जो बातें हैं वो अखिलेश यादव जी के सामने रखी हैं। और वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीरपुर की विधानसभा सीट को लेकर लगातार सियासी उठापटक मची हुई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी यहाँ से दोनों ही पार्टियाँ जो हैं जिताऊ प्रत्याशी की जो खोज है वो लगातार जारी है। आप लोगों की